हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब हम नरेशन ख़त्म कर चुके हैं, तो अब हम कॉजेटिव वर्ब्स करेंगे। कॉजेटिव कॉज होता है जैसे कारण बनना, तो कॉजेटिव वर्ब्स को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जिसमें सब्जेक्ट जो है ये खुद कुछ नहीं करता, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको या तो इससे वो करवाता है या उसको करने देता है। कॉजेटिव वर्ब्स तीन होते हैं, लेट, गेट एंड मेक। अब लेट का हिंदी में मीनिंग होता है करने देना, यानी ये जो है खुद नहीं कर रहा, ये इसको ये काम या तो करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा। लेट का मतलब होता है अलाउ, लेकिन लेट और अलाउ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेट जो है वो इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ होता है। इनफॉर्मल मतलब जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। जैसे बारिश ने हमको पढ़ने नहीं दिया, तो बारिश कोई ऑफिशियली हमें परमिशन थोड़ी ना मना कर रहा है कि बारिश मना करिए कि आप नहीं पढ़ सकते। जहाँ पर ऑफिशियली यानी कोई ऑफिसेज की परमिशन चाहिए होती है सरकार की, वहाँ पर फॉर्मल तरीके में वहाँ पर अलाउ यूज़ होता है। जो जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है वहाँ पर लेट यूज़ होता है। इनको नॉन फाइनाइट्स भी नहीं, सॉरी, नॉन फाइनाइट्स नहीं बोलते, ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। सो इसका रूल क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद लेट, लेट मीन्स करने देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसको करने या नहीं करने दिया गया। इसके फ़ौरन बाद ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यहाँ कोई भी टेंस हो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो देखते हैं सेंटेंसेस। माँ बच्चों को शाम को खेलने देती है। अब आप देखो करने देती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मदर, मैंने आपको बताया था मदर के अगर साथ हम नहीं बता रहे किसकी मदर तो द नहीं आता। मदर लेट्स करने देती है किसको? द चिल्ड्रन। क्या करने देती है? केवल फर्स्ट फॉर्म। अगर हमने टू प्ले लिख दिया, और ये गलती अक्सर होती है कि हम टू लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। प्ले इन द इवनिंग। बच्चों ने माँ को आराम नहीं करने दिया। अब आप देखो करने देना, सिंपल पास्ट टेंस। द चिल्ड्रन, अब हमें मालूम है कौन से बच्चों की बात करें, इसलिए द। अगर हम द नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब पूरी दुनिया के बच्चों की बात हो रही है। द चिल्ड्रन डिड नॉट लेट, नहीं करने दिया किसको? मदर। क्या नहीं करने दिया? फर्स्ट फॉर्म। टेक रेस्ट। यह बारिश बच्चों को स्कूल नहीं जाने देगी, करने देगी, फ्यूचर की बात हो रही है। दिस रेन विल नॉट, करने देगी, लेट, किसको नहीं करने देगी? द चिल्ड्रन। क्या नहीं करने देगी? केवल फर्स्ट फॉर्म। गो, गो के बाद टू आएगा क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं, लेकिन गो से पहले टू नहीं आना चाहिए। ये अगर हमने टू गो टू स्कूल लिखा गलत हो जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हमने टेक से पहले टू लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये मिस्टेक बहुत होती है, इसीलिए मैंने यहाँ सेंटेंस के एंड में इसको लिखकर क्रॉस किया हुआ है। मच्छर मेहमानों को सोने नहीं दे रहे थे। अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। द मस्कीटोज वर नॉट, करने दे रहे थे, लेटिंग, किसको नहीं करने दे रहे थे? द गेस्ट्स। क्या नहीं करने दे रहे थे? फर्स्ट फॉर्म। स्लीप। तुमने मुझे किसी पर भरोसा नहीं करने दिया है, करने दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव नॉट लेट, लेट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं, लेट, लेट, लेट। सो यू हैव नॉट लेट, नहीं करने दिया है किसको? मुझे, फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं करने दिया? ट्रस्ट एनीबडी। सरकार लोगों को 4 मंजिल से ज़्यादा नहीं बनाने देती है, करने देती है। द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ। अब ये देखो सरकारी काम है, तो यहाँ पर अलाउ इज़ अ बेटर वर्ड, लेकिन अब अलाउ में क्या करना है आपको? जैसे लेट में करते थे कि किसको? अलाउ द पीपल, लेकिन यहाँ हमको टू लगाना है, अलाउ के साथ टू। अब कैसे याद रखोगे टू कब लगाना है? एक आसान सा तरीका बताती हूँ। टू किससे शुरू होता है? टी ओ टू। तो लेट के एंड में टी आ गया, तो जिसके एंड में टी आ गया उसमें हमने दोबारा टी नहीं लगाना है। अलाउ में टी नहीं है, तो यानी इसमें हमको टी लगाना है। सो एक ही टी, एक बार टी टी नज़र आना चाहिए हमको। तो लेट में एक बार टी नज़र आ गया तो दोबारा नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब वर्ब के पहले। और अलाउ में हमको टी नज़र नहीं आ रहा, तो यानी हमको टी वाला शब्द लगाना है, टू। सो द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ द पीपल टू कंस्ट्रक्ट मोर देन 4 फ्लोर्स। तो यानी अलाउ और लेट में ये फ़र्क है कि अलाउ के बाद जो वर्ब है लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू लगाना है। और अलाउ फॉर्मेलिटी वाले सेंटेंसेस में आता है जहाँ एक फॉर्मल परमिशन लेनी होती है, और लेट आम बोलचाल। मतलब लेट आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है ऑफिशियली जहाँ फॉर्मेलिटी वाली बातें हो। हाँ, अब पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये भी देखिए।
मदर लेट्स द चिल्ड्रन, माँ करने देती है किसको, बच्चों को, क्या करने देती है, प्ले इन द इवनिंग। अब अगर हमें ये सेंटेंस आज पैसिव वॉइस बनाना है तो हमको पढ़ना है मदर लेट्स किसको, द चिल्ड्रन। आगे वाले सेंटेंस को हमने कुछ नहीं करना, बस हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो किसको करने देती है, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। उसके बाद हमने बी की फॉर्म लगाई आर। पैसिव वॉइस में लेट यूज़ नहीं होता, लेट की जगह अलाउड आ जाता है। सो द चिल्ड्रन आर अलाउड बाय मदर। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ तक आप पैसिव वॉइस बना दो कि मदर लेट्स द चिल्ड्रन आर अलाउड बाय मदर। और अब मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि अलाउ जब आएगा तो इधर वाले वर्ब के साथ आपको टू लगाना है। सो द चिल्ड्रन आर अलाउड बाय मदर टू प्ले इन द इवनिंग। द चिल्ड्रन डिड नॉट लेट मदर टेक रेस्ट, बच्चों ने माँ को आराम नहीं करने दिया। तो नहीं करने दिया किसको, मदर को, बस इसके आगे हमको नहीं जाना। सो मदर, पैसिव वॉइस में डिड का काम नहीं, वॉज। नॉट, लेट का क्या हो जाएगा, अलाउड बाय द चिल्ड्रन, और इसके साथ हमने टू लगा देना, टू टेक रेस्ट। ये इससे कनेक्टेड था तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर समझा दिया। सो आई होप आपको लेट समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ होता है। अभी हम गेट और मेक करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।